गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीजीसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 जो कि हम लोगों का बुलियन अलजेब्रा है। लास्ट डे आप लोगों को मैंने समझाया था ट्रूथ टेबल्स और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो फॉर्मूला से सीखने के लिए। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स। तो आप लोग सोच रहे हैं सारे तो कंप्यूटर साइंस का क्लास है, आप लॉजिक गेट्स फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं क्या? नहीं, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फिजिक्स भी जानना ज़रूरी है और मैथमेटिक्स भी जानना ज़रूरी है। ये दोनों के बिना आप कंप्यूटर साइंस पढ़ नहीं पाओगे। तो फर्स्ट जो आज मैं समझाऊंगा आपको वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में यूज होता है। मतलब लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और इसका आउटपुट, इसका इनपुट जो होता है एक से अधिक होता है, मतलब एक से ज्यादा होता है। और आउटपुट क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है आउटपुट। इनपुट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट क्या है? एक ही है। और ये इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो लॉजिक यूज किया जाता है, उसी को आज हम लोग समझाएंगे। मतलब इनपुट और आउटपुट का लॉजिक जो रिलेशनशिप है वो कहां पर यूज होता है? लॉजिक गेट्स में यूज होता है। ठीक है, तो सिंपल। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक 5 गेट्स। तो बेसिक 5 गेट्स में 5 लॉजिक गेट्स, बेसिक 5 लॉजिक गेट्स, मतलब यहां पर 5 बेसिक गेट्स। फर्स्ट और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इसके बाद शायद आप लोगों को पता भी है, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, एचएस फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ा होगा, और एंड नॉट, नैंड, और क्या होगा? नॉर। तो आप लोगों को ये बेसिक 5 गेट्स आना चाहिए पहले। इसके बाद हम लोग थ्योरम में जाएंगे। फर्स्ट ये बेसिक गेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। तो और गेट क्या है? मैं सिर्फ आप लोगों को डायग्राम समझाता हूं। और गेट का डायग्राम है, समझ लो। ए एक इनपुट है, बी एक इनपुट है। मतलब ए आउटपुट। ए और गेट का बेसिक डायग्राम है। ठीक है, ए इनपुट और बी इनपुट, आउटपुट क्या है? ए प्लस बी। सिर्फ आप इतना तक ही याद रखिए। मैंने पहले भी बताया था कि लॉजिक गेट्स में इनपुट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, सिर्फ आप लोगों को गेट याद रखना है। नेक्स्ट जो गेट है एंड गेट, इसका भी सेम है, दो इनपुट, ये रहा आप लोगों का एंड गेट। ठीक है, आप नॉट गेट देखेंगे, तीसरा जो है नॉट गेट। नॉट गेट इस तरह होता है, ए इनपुट और इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए बार, ये हो गया उस नॉट गेट। अब नेक्स्ट नैंड गेट। अब इस पे अब देख लो, नैंड गेट, नैंड में मतलब एन ए एन डी, एंड गेट एक होगा और एक क्या होगा, नॉट गेट। ठीक है, तो मान लो ए बी, ठीक है, तो अब यहां पर एंड गेट होगा, लग गया। यहां पर क्या होगा, एक नॉट गेट लग गया, तो अभी क्या हो जाएगा, दिस इज द नैंड गेट, एक एंड गेट और एक नॉट गेट, तो क्या हो गया, नैंड गेट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह नॉट गेट, तो नॉट गेट क्या होगा, एक गेट याद रखना क्योंकि बाद में जब थ्योरम करेंगे तो आपको चाहिए। तो नॉट गेट में क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए, ये रहा आपका बेसिक 5 लॉजिक गेट्स। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स थ्योरम यूजिंग ट्रूथ टेबल या विदाउट ट्रूथ टेबल। यूजिंग ट्रूथ टेबल ही हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको प्रूफ करके। पहले आप देख लीजिए व्हाट इज डी मॉर्गन्स। It states that the complements of a sum equals the product. X plus Y equal to sum, complement of a sum equals to the product. इसका डायग्राम क्या है, इसलिए मैंने आप लोगों को डायग्राम समझाया था क्योंकि बेसिक गेट्स के थ्रू हम लोग इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक्स वाई दो इनपुट है और गेट लगा, यहां से जब दो इनपुट आए तो आउटपुट क्या होगा, साम होकर निकलेगा एक्स प्लस वाई। अब मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट लगाने के बाद क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद मुझे एक पोर्शन मिल गया है। अब मुझे
क्या हुआ, फिर से मैंने 2 इनपुट लिया, इसके बाद मैंने नॉट गेज से पास किया, नॉट गेज से जब पास करूंगा तो क्या हो जाएगा, x का x कॉम्प्लीमेंट, y का y कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने एक एंड गेट यूज किया, एंड गेट यूज करने के बाद क्या हो गया, मुझे x और y का प्रोडक्ट मिल गया, x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करेंगे। दिस इक्वल टू दिस, ये आप लोगों का फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम इक्वल्स द प्रोडक्ट। आप लोग ये याद रखना कि इसको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो हम इसको अब प्रूफ करेंगे यूजिंग ट्रूथ टेबल। क्या प्रूफ करना है, x प्लस, एकदम इजी है, सिंपल, सोचो और सिर्फ अच्छी तरह से देखो, एकदम इजी है चैप्टर। मैंने पहले भी बोला था ये एकदम इजी है आप लोगों के लिए, लेकिन समझना जरूरी है। जिस तरह आप लोग फिजिक्स समझते हो उसी तरह कंप्यूटर साइंस भी समझो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही कंप्यूटर साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। तो हमेशा याद रखना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर अच्छी तरह से आएगा तो कंप्यूटर साइंस इजी हो जाएगा। इसलिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस ज़्यादा टाइम आप लोग, अभी फाइनल ईयर है तो आप लोग ज़्यादा टाइम फिजिक्स भी मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिस करो, फिजिक्स भी प्रैक्टिस करो और उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको ये सब चैप्टर आप लोग इजीली क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो यूजिंग ट्रूथ टेबल इसको कैसे करना है, एकदम इजी है, एक्स वाई, इसके बाद एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल देता हूं, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद एक्स प्लस वाई, इसके बाद और एक बार एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट जो रखूंगा क्या है, एक्स बार वाई बार। तो आप मुझे करना है, कंप्लीट करना है 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1। तो 0 0 का 0 एक्स, अगर 0 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 0 है होगा 1, इसके बाद 0 0, वाई का सेम 1 0 1 0। अब x प्लस वाई क्या होगा 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1, आ गया मेरा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 0 0, सेम x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा 1 1 1 1 0, क्या है 0 1 0 0 0 0 0। अब एक चीज देखो, ये दोनों इक्वल है, मुझे प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वल आ गया। तो मेरा फर्स्ट थ्योरम जो है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ है। हेंस देखो दोनों 1 0 0 0 1 0 0 0। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई, हेंस बस सिंपल, खत्म, एकदम इजी है, समझ गए डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। इसी तरह आपको फर्स्ट थ्योरम, अब हम लोग क्या करेंगे डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम देखेंगे। सो डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम ने
सेकेंड थ्योरम में क्या कहा गया है? It states that the complements of products equal the sum. और फर्स्ट थ्योरम में क्या कहा था? It states that the complements of sum equal to the product. यहाँ पर products equal to the क्या है? sum. तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं घर में, होम टास्क आप लोग करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। कल जब मैं क्लास लूंगा, पहले वीडियो देखोगे, इसके बाद आप लोग एक टास्क करके मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है? तो आप लोगों का टास्क ये है, इसको प्रूफ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने गेट्स आप लोगों को समझा दिया है, उसी गेट को लेके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और यूजिंग ट्रूथ टेबल सेकंड थ्योरम को प्रूफ करना है। अगर आप लोगों ने कर लिया तो सोचूंगा आप लोगों ने समझा है, और अगर नहीं समझे तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आप लोगों को फिर से समझा के दूंगा, ठीक है? पहले आप लोग, आज मैं एक होमवर्क, मैंने कभी नहीं आप लोगों को होमवर्क दिया, लेकिन आज पहली बार मैं होमवर्क दे रहा हूँ सेकेंड ईयर क्लास में आप लोग इसको करना है, इसको यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करके डायग्राम ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को समझा के दूंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है आप लोगों को समझाना। और कुछ प्रॉब्लम हुआ मुझे कॉल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये ज़रूरी है, ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।